तो आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं डढ़ाबा न्यूज़। आज हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम को लेकर, जिन्होंने हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की है। इस बयान से ये सवाल उठता है कि क्या अब देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलना एक सामान्य राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। आगे हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए डढ़ाबा न्यूज़ के साथ। दरअसल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शाहीन बाग का जिक्र करते हुए कहा कि जो इसका विरोध करेगा तो जलियांवाला बाग हो जाएगा। संजय निरुपम ने कहा, जो लोग इस कानून यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करेंगे, शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे, वह ना भूलें कि कभी भी उनका जलियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें और जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। आपके साथ अन्याय ना हो, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये था पूरा स्टेटमेंट जो अभी हाल फिलहाल संजय निरुपम ने दिया है। अब आइए जान लेते हैं कि क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देश में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बर्बर अंग्रेजों ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के हुक्म पर पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां दाग दी थीं, जहां अपनी जान बचाने के लिए बच्चे, दुधमुहे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें कुएं में कूद गए थे और गोलियां तब तक चलाई गई थीं जब तक कि वो गोलियां खत्म नहीं हो गई थीं। सोचिए, संजय निरुपम ने शाहीन बाग का भी जिक्र किया। दरअसल CAA NRC के समय दिल्ली के शाहीन बाग में मुस्लिम समुदाय की तरफ से बड़ा आंदोलन किया गया, जो सर्वविदित है, जिसको बच्चा बच्चा जानता है। इसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में हुई। संजय निरुपम ने से जब ये सवाल किया गया कि वक्फ बिल का विरोध शाहीन बाग की तरह होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर शाहीन बाग होगा तो जलियांवाला बाग भी हो जाएगा। अब सोचिए, अब क्या संजय निरुपम या शिंदे गुट वाली शिवसेना बताएगी कि उनकी पार्टी से जनरल डायर कौन बनेगा? और जिस देश के इतिहास में आंदोलन हो, क्या वहां आंदोलन करने वालों के नरसंहार की बात की जाएगी? अभी हाल फिलहाल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की बात पर आहत होने वाले एकनाथ शिंदे क्या अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम की मुसलमानों के खिलाफ इस नफरती बोल से आहत होंगे या नहीं? ये सवाल अब सिर्फ एक नेता से नहीं बल्कि पूरी राजनीति से पूछा जाना चाहिए कि क्या अब नफरत किसी पार्टी की नई विचारधारा बनती जा रही है इस देश में? अब आइए जान लेते हैं कि संजय निरुपम हैं कौन और क्या इससे पहले भी या ऐसे ही विवादित टिप्पणियां करते रहे हैं। दरअसल संजय निरुपम पहले शिवसेना के सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनका राजनीतिक सफर मीडिया, संसद और संगठनात्मक भूमिकाओं के बीच फैला हुआ है। संजय निरुपम ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी। वह हिंदी समाचार पत्रिका सामना से जुड़े रहे, जो कि शिवसेना की मुखपत्र मानी जाती है। यहीं से उन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी की ओर कदम बढ़ाया था। संजय निरुपम ने पहले राज्यसभा सदस्य के रूप में शिवसेना का प्रतिनिधित्व किया। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और मुंबई नॉर्थ से 2009 में लोकसभा सांसद भी चुने गए। कांग्रेस में रहते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भी बने और लेकिन कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बोलने और सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस के बड़े नेताओं की बखिया उधेड़ने, आलोचना करने की वजह से कांग्रेस ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी संजय निरुपम शिवसेना के शिंदे वाले गुट में प्रवक्ता हैं और इस गुट के डिप्टी लीडर भी हैं। अब जरा सुनते हैं कि आखिर संजय निरुपम ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा। लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा।
इसलिए सावधान रहें। देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हां, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। और आज के इस दौर में कोई इंसान इस तरह की बात खुल्लम खुल्ला बोल सकता है और उस पर कुछ नहीं होता। अभी हाल ही में महाराष्ट्र से ही अबू असीम आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था उस पर जबरदस्त बवाल मच गया था और उन पर कार्रवाई की मांग उठने लगी थी, मगर उन्होंने माफी मांग ली और मामला रफा दफा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या अपने इस नफरती बयान के लिए संजय निरुपम माफी मांगेंगे, या अब ये मान लिया जाए कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कोई कानून लागू नहीं होगा इस देश में। अब आइए जान लेते हैं कि मुसलमानों को लेकर नरसंहार की बात करने वाले संजय निरुपम पर क्या कोई एक्शन होगा। होना तो ये चाहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी करने पर संजय निरुपम पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो। तो आइए जान लेते हैं कि बीएनएस की कौन कौन सी धाराएं इस मामले में लागू हो सकती हैं। ये देखिए, अब इस तरह की टिप्पणियां सिर्फ नफरत नहीं फैलाती बल्कि कानूनन अपराध की श्रेणी में आती हैं, जो इस फोटो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि बीएनएस की कौन कौन सी धाराएं इन पर लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि संजय निरुपम पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस तरह की सोच देश के लिए खतरनाक नहीं है? क्या मुसलमानों को लेकर नफरती बयान देने वाले संजय निरुपम पर शिवसेना शिंदे गुट कोई कार्रवाई करता है, या फिर आज के इस नफरत भरे प्रयोग वाले दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करने वाले का कद और भी बढ़ा दिया जाएगा? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको इन्हीं सब सवालों के साथ मैं छोड़े जाता हूं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हाँ, द ढाबा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी ये आज़ाद आवाज़ आप तक लगातार पहुंचती रहे। शुक्रिया।